आज थोड़ा सोच रहे हैं थोड़ा छत की सफाई कर लिया जाए, तो चलिए मेरे साथ छत पे तो करते हैं सफाई छत की। आज है संडे, तो संडे ब्लॉग में यही रहेगा कि छत की सफाई, खाना वगैरह बन गया है तो आ रहे हैं छत पे, चले आए हैं। तो चलिए देखते हैं क्या क्या सफाई करनी है। एक्चुअली हुआ क्या कि बहुत सारे पौधे जो है ना काफ़ी बड़े हो चुके हैं और आपस में वो टकरा रहे हैं। जैसे देखिए कनेल और इधर मेरा अड़हुल है, और ये दोनों क्या हो रहा है, आपस में टकरा रहे हैं और इसे बढ़ने में भी थोड़ा सा प्रॉब्लम इन लोग को हो रही है। तो इसी को आज थोड़ा सा अरेंज करना है। और ये देखिए जो मेरे दो ठो ये इतने क्यूट क्यूट से हैं, ये क्या हुआ, इसे मैं ये सबको भी सेट करूँ क्योंकि अभी मौसम आ रहा है आंधी का, और एक बार तो आ भी चुका है 27 तारीख को बहुत भयंकर आंधी आई थी। तो इसलिए ये सबको बाउंड्री से हटाना है, क्योंकि एक दिन तो क्या हुआ नीचे ही गिरा, किसी दिन आगे गिर जाएगा किसी का सर उठ पे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो यही सब सारी चीज़ों को आज सेट करना है यहाँ पे। और इधर भी थोड़ा सा किचन एरिया जो है ना, इसमें भी कुछ कुछ पौधे आपस में सटे हुए हैं, एक दूसरे के से टकरा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए मेरा नींबू, मिर्च और ये अमरूद तो अलग है, और ये बैगन, तीनों आपस में उलझ रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों को सेट करनी है। तो ये काफ़ी बड़ा है, ये तो अकेले होगा नहीं, किसी की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो सबसे पहले तो कर लेते हैं सफाई। देखिए कितना कचरा पड़ा हुआ है यहाँ पे, और मुझे लग नहीं रहा कि इससे अच्छे से सफाई होगी। सारी जितने भी स्टैंड है ना, सारे को हटाने के बाद ही अच्छे से सफाई होगी। तो पहले ये टीना का जो बालू है ना, जिस दिन मंडप आंधी में गिरा था उसी दिन सारा बालू भी इसका पलटी हो गया था सारा चीज़। तो सारा बालू देखिए छत पे गिर गया था, और टाइम नहीं मिल रहा था कि इसकी सफाई करें। और टाइम कहाँ जाता है पता ही है आप लोगों को, हम लोग लेडीज़ लोग का टाइम कहाँ जाता है। तो उसके लिए मैंने कोशिश की, लेकिन नहीं हो पाएगा लग रहा है, क्योंकि हटाना ही पड़ेगा। पेड़ बड़े बड़े हैं ना, तो टूटने का भी डर है। तो ये जो मंडप का जो लकड़ी है, चिड़िया वगैरह ना खींच के सारा नीचे गिरा देती है, उसी से ज़्यादा कचरा फैल रहा है। और ज़्यादा मैं इसमें टकरा नहीं रही, क्योंकि सब में कली दिए हुए हैं, कहीं टूट ना जाए। तो सबसे पहले मैं ये जो कनेल है उसको इधर सेट करूँगी। तो मैंने कोशिश की कि अकेले उठा लूँ, लेकिन हो नहीं पाया, तो मुझे हेल्प लेनी ही पड़ी किसी की। तो अब मैं पहले सेट कर ले रही हूँ, तो उसके बाद दिखाती हूँ। मैंने बहुत ट्राई किया कि अकेले इसको हिला डुला के ले जा सकती हूँ, लेकिन नहीं हो पाया। देखिए मैं बीच राह में ही अटक गई थी, इसको छोड़ दिया मैंने कि अब किसी को आवाज़ लगानी पड़ेगी, क्योंकि काफ़ी भारी है, मिट्टी है ना भरे हुए, इसलिए नहीं हो पाया। लग रहा था कि छत मतलब ये इसका डब्बा टूट जाएगा। तो इसको यहीं पे छोड़ के मैं दूसरे कामों में लग गई। तब तक दूसरा काम करूँगी। काम कर के थक जा रही हूँ, बीच में कॉल आ जा रहा है तो उसको भी अटेंड कर ले रही हूँ। और मौसम इतना अच्छा है ना कि चुपचाप मन कर रहा है यहाँ पे बैठ के उसका आनंद ले। दिखा रहे हैं आपको, देखिए कितनी तेज़ हवा चल रही है, और बारिश जैसा मौसम किया इसलिए, और हवा भी काफ़ी तेज़ है। तो अच्छा लग रहा है छत पे चुपचाप काम करके। बीच में थकने से बैठ भी जा रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे चेयर टेबल सब कुछ लगा हुआ है, तो ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत भी नहीं, यहाँ पे बैठ भी जा रही हूँ। तो फिर ब्रेक ली हूँ, अब फिर से सफाई में भिड़ते हैं। थोड़ा सा इधर उधर हुआ है, वो जो अड़हुल का जो था ना उसको साइड किए हैं, क्योंकि अभी वहाँ से भी हटाना है, क्योंकि हैंगिंग वाला में वो अटक रहा है, तो उसको वहाँ पे करेंगे साइड में। और तुलसी को यहाँ कर देंगे, क्योंकि तुलसी का पौधा छोटा है तो उसमें नहीं सटेगा, तो उसको भी यहाँ करना है। उधर वो दोनों अड़हुल भी आपस में टकरा रहे हैं, तो उसको भी अलग करना है।
वही दिमाग लगा के करना पड़ रहा है कि कहाँ किसको करे जो टकराए नहीं आपस में। मेरे दिमाग में कुछ कुछ आइडियाज़ आ रहे हैं कि कैसे चेंज करना है। उसी में मैं थोड़ा दिमाग लड़ा रही हूँ कि किसको कहाँ शिफ्ट करें ताकि थोड़ा देखने में भी अच्छा लगे और पैर आपस में टकराए भी नहीं। तो देखिए क्या क्या करना पड़ेगा इसके लिए। थोड़ा सा इधर उधर हुआ है, वो जो अड़हुल का जो था ना उसको उस साइड किए हैं, क्योंकि अभी वहाँ से भी हटाना है, क्योंकि हैंगिंग वाला में वो अटक रहा है तो उसको वहाँ पे करेंगे साइड में। और तुलसी को यहाँ कर देंगे, क्योंकि तुलसी का पौधा छोटा है तो उसमें नहीं सटेगा, तो उसको भी यहाँ करना है। उधर वो दोनों अड़हुल भी आपस में टकरा रहे हैं तो उसको भी अलग करना है। वही दिमाग लगा के करना पड़ रहा है कि कहाँ किसको करे जो टकराए नहीं आपस में। अभी ये सारे गमले जो है ना मैंने टेबल पे रख दिया है। इतनी तेज़ हवा चल रही है ना कि जो झाड़ू दे के मैंने जमा करके रखा था सारे उड़ रहे इधर उधर। और यहाँ से सारा हटा के तब मैं यहाँ फिर से झाड़ू मारूंगी। और मेरे दिमाग में कुछ और अलग तरह से रखने का चल रहा है, तो देखते हैं सफल होते हैं कि नहीं, या फिर इसी तरह रखना पड़ेगा। तो चलिए, अगर हो जाएगा तो दिखाऊंगी आपको, नहीं तो फिर वैसे ही सजा दूंगी फिर से गमले को। 100 में 70% काम हो चुका है और आपको फाइनल लुक ही दिखाने वाली हूँ। बीच में दिखाने से कुछ समझ नहीं आएगा, तो आपको मैं फाइनल लुक ही दिखाऊंगी। फिर मैं थक गई, फिर बैठ गई, तो बीच बीच में ब्रेक चाहिए, इसलिए फिर बैठ गई हूँ। और जब फाइनल लुक होगा तब दिखाने वाली हूँ आपको। हर कम से कम महीने 1.5 महीने में ना डीपली सफाई करनी ही पड़ती है, चाहे वो गमले की हो चाहे छत की हो। क्योंकि होता क्या है कि हवा तो अभी काफ़ी चलेगी, क्योंकि अब तो गर्मी आने वाली है तो हवा तो काफ़ी चलेगी, तो इसलिए कचरा वगैरह। और इस समय तो और पतझड़ का मौसम है तो सारे पत्ते, रोड साफ़ दिखते हैं, घर गंदे दिखते हैं, तो इसलिए सफाई करनी पड़ती है। ऐसे भी गमले में घास वगैरह ज़्यादा उग जाता है तो कम से कम महीना 1.5 महीना में उसकी भी सफाई करनी पड़ती है। वो मैंने कुछ दिन पहले किया था, हालांकि फिर छोटे छोटे उग गए हैं, लेकिन आज उसमें हाथ नहीं लगाऊंगी। आज हाथ लगाने से फिर क्या होगा, इधर का काम नहीं हो पाएगा, तो इसलिए आज घास की सफाई नहीं होगी। आज बाकी सेटिंग जो है ना उलट पुलट, मैं एक वीडियो में पहले भी बता चुकी, मुझे इधर से उधर सामान करने में बहुत मज़ा आता है। चाहे वो घर का सामान हो, किचन का हो, कभी ये डब्बा उधर कभी वो डब्बा इधर, तो यही चलते रहता है। इसमें मुझे मज़ा आता है क्योंकि थोड़ा सा लुक जो है ना चेंज हो जाता है, तो वो देखने में अच्छा लगता है। और नहीं तो एक ही जैसा बोरिंग जैसा देखते रहिए एक ही जगह। और इसके चलते मैं काफ़ी डांट भी सुनती हूँ, क्योंकि कभी कभी घर में मिलते नहीं है सामान, तो काफ़ी डांट पड़ती है कि इधर से उधर सामान रख देती है, हमेशा सजाते रहेगी और समय पे कभी सामान नहीं मिलता है। और कभी कभी डांट इसीलिए पड़ती है कि जैसे बोलते हैं कि हम बोलते हैं कि नहीं हम तो अच्छे से सजा के रखे हैं, तो बोलते हैं हाँ इतने अच्छे से सजा के रखी हो, अगर वो टाइम पे मिल जाए तो फिर क्या बात है। मतलब टोंट कसते हैं कि इतना अच्छा से सजा दिए, समय पे मिलता नहीं है तो फिर सजाने का क्या फ़ायदा है। लेकिन मैं अपनी हरकतों से बाज नहीं आती हूँ, इधर का उधर उधर का इधर, चाहे कपड़े कबर्ड में हो, इधर से उधर उधर से इधर होते ही रहते हैं। इसी में होता है कभी कभी मैं भूल भी जाती हूँ और भूलती भी, कुछ सामान रखने के बाद मुझे याद भी नहीं रहता है तो भूल भी जाती हूँ। तो इसीलिए मैं छत पे भी आज इधर से उधर करने आई हूँ सामान को, गमले को। तो देखिएगा बाद में कैसा लुक दिखेगा इधर से उधर। मौसम दिख रहा है आपको कितना लाजवाब है, बहुत अच्छा मौसम है। हवा चल रही है, धूप नहीं है, इसलिए मैं छत पे और आराम से बैठ जा रही हूँ। बहुत सुंदर मौसम है। सारे कचरे को इकट्ठे कर लिया और ये जो बालू है ना मैं इसी में डालते जा रही हूँ, ताकि इसका भी वजन दबा रहे और आंधी में उड़े नहीं, क्योंकि एक बार उड़ चुका है ये
27 तारीख के शाम में बहुत ज़ोर से आंधी आई थी तो ये उड़ चुका है एक बार। ऐसे ऐसे चारों तरफ में सभी जितने भी है ना ड्रम सब में, और इसमें देखिए घास भी उग गए, सब में थोड़े थोड़े घास उग गए हैं। दूब जो बोलता है ना, जो गणेश जी को चढ़ता है, इसीलिए मैं इसको उखाड़ के फेंक नहीं रही हूँ कि पूजा में ना काम आ जाते हैं। देखिए इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं होती है, यही मिल जाता है छत के ऊपर ही सारी चीज़, फूल, तुलसी, दूब, जो भी चीज़ें है ना सारी चीज़ें मिल जाती है यहीं पे, तो नीचे जाने की ज़रूरत होती नहीं है। सफाई तो हो गई। अब देखिए मेरे हाथ का हाल क्या हो गया है, पूरे काले पड़ गए हैं। कोई चीज़ की सफाई करनी मतलब ज़रूरी है, लेकिन उसकी सफाई करते करते बाद में अपनी भी सफाई देख ले कितने काले हो गए हैं। और मेरा हो गया है सेटिंग, तो अभी मैं हाथ पैर धो के आती हूँ तो फिर आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ। चलिए देखिए मेरा सेटिंग, अभी मैं नज़दीक से दिखाऊंगी तब समझ में आएगा। ऐसे जो करता है उसी को समझ में आता है, आप लोग तो एक बार देखें तो कुछ समझ में नहीं आएगा। तो देखिए सारे जितने भी बड़े बड़े फूल थे ना, उसमें मैंने थोड़ा सा गैप दिया है ताकि वो एक दूसरे में उलझे ना। फिर भी इधर थोड़ा जगह छोटा ही पड़ गया है तो ये दोनों उलझ ही रहे हैं, तो कोई बात नहीं। यहाँ पे ये कोने वाले अड़हुल और ये दोनों सटे हुए थे, तो इसको मैंने अलग कर दिया है पूरा। और सबसे ज़्यादा जगह मैंने यहाँ पे बनाया था पहले, अगर आप वीडियो पहले ध्यान से देखिएगा तो समझ में आएगा। यहाँ पे मैंने फूल रखा था, तो क्या किया है, सारे गमले को मैंने उस पे आ तो नहीं रहे थे, छोटे गमले जो है साइड के दो वो आ गए हैं, बाकी ये दोनों नहीं आ पा रहे थे, तो इसको मैंने रस्सी से जो ग्रिल है ना उसमें बांध दिया है। और बाकी जो छोटे छोटे जैसे मनी प्लांट मैंने बॉटल में लगाया था, इसको देखिए मैंने ये जो मंडप का जो जिसमें बालू रखा हुआ ना, उसी में मैंने हर एक कोने में रख दिया है। ये देखिए अब क्या होगा, इसको ऊपर चढ़ने में भी आसानी होगी मनी प्लांट को, क्योंकि अभी ये सारे जो है ना मैं बाउंड्री से हटा दे रही हूँ, क्योंकि एक दिन इतनी आंधी आई कि मंडप उड़ चुका था, तो इसीलिए अब दूसरी, अभी तो आंधी का समय आ ही रहा है, इसीलिए मैंने इसको हटा दिया है ताकि ये कहीं नीचे गिर के किसी को घायल ना कर दे। तो इसीलिए जितने भी बॉटल में थे ना फूल, वो सारे मैंने यही टीना जो बालू है उस पर रख दिया। और देखिए बाउंड्री को मैंने खाली कर दिया है, क्योंकि अब वो दिन आ गया है कि गमला वगैरह उड़ जाए। तो ये दोनों उधर थे, हालांकि ये एक दिन गिर के क्रैक हो भी चुके हैं, ये तो यहीं पे थे। तो कैसा लग रहा है इधर ये गार्डन एरिया, और इसमें शाम में आके मैं चाय पीती हूँ। ये तो आज भी आऊँगी तो उस समय भी कुछ वीडियो बनाऊँगी। और किचन एरिया में मैंने ज़्यादा कुछ किया नहीं, थोड़े बहुत एक दो तुलसी उधर नहीं आ रहे थे, तो यहाँ से गुलाब को हटा दिया और यहाँ पे इसको डाल दिया। और इधर मैंने कुछ नहीं किया है, सिर्फ यहाँ से बैगन जो था वो हटा के, और ये मिर्च अड़हुल के बीच में था, तो ये दोनों मिर्च को एक साइड कर दिया है। और ये सब बाउंड्री से हटा के मैंने इस पे रख दिया ताकि उड़े ना। और बैगन को रख दिया है इधर। तो यही तक थी मेरी सफाई, और ये सब तो जैसे का तैसे है। तो कैसा लगा मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर सब कुछ करिएगा। और कैसे मनाया मैंने संडे, तो वो भी आप देख ही लिए कि मेरी एक फ्रेंड थी, वो बोली ना कि छुट्टी एंजॉय कर रहे हैं तो आप ब्लॉग बना लीजिएगा। तो देखिए कैसे एंजॉय किया है संडे को, वो भी देख लीजिए। इधर जैसा कि मैंने बोला था कि चाय शाम की चाय छत पे पीऊँगी, लेकिन हो नहीं पाया, मेरी फ्रेंड आ गई थी, तो हम लोग काफ़ी बातें करने लगे तो लेट हो गया। तो कोई बात नहीं, शाम की चाय नहीं तो रात का ही व्यू देख लीजिए मेरे छत का। तो चलिए पहुंचते हैं छत पे, तो आप वहां का देख लीजिए। तो आ गए हैं छत पे, और ये रहा रात का लुक। देखिए ढाबा से कम नहीं ना दिख रहा है ना। और आजकल क्या है, रूफ टॉप रेस्टोरेंट का ज़्यादा ही चलन चला हुआ है,
तो आप वही मान लीजिए, रेस्टोरेंट ना सही, कम से कम चाय तो ज़रूर पीते हैं शाम में आके। और काफ़ी अच्छा लगता है यहाँ पे बैठ के चाय ठंड में, जैसे सुबह में भी आके पीते थे, बहुत अच्छा लगता है। हल्की हल्की धूप भी आती थी और बैठ के हम लोग जो भी सब्जी भाजी भी बैठ के काटते हैं। तो कैसा लगा मेरा वीडियो ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।